हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सबसे स्टेबल सपोज ब्यूटेन ही है, तो ब्यूटेन का सबसे स्टेबल जो कन्फर्मर है वो ये वाला है। दिस इज द स्टेट जहां पे वो सबसे ज्यादा हैप्पी रहता है गाइस। दिस इज द स्टेट जहां पे वो सबसे सबसे ज्यादा हैप्पी रहता है। ठीक है, ये सब स्टेट्स पे ही इज ओके, ब्यूटेन इज ओके, उसमें दिक्कत नहीं है कोई। इन सब स्टेट पे थोड़ा नाराज है वो। ठीक है, और इन सब स्टेट पे तो बहुत बहुत ही भारी मुसीबत पे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट हम ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि 100% मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रहे, बिकॉज अगर 100% इस फॉर्म में रहता तो डायपोल मोमेंट की रीडिंग तुम्हारे पास में क्या आनी चाहिए थी बताओ? जीरो। समझ रहे हो? बिल्कुल जीरो। जब ये बिल्कुल जीरो आनी चाहिए थी, जब हमने उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया, तो चेक करने से हमारे पास कुछ ऐसा निकल के आता है, व्हेन एक्सपेरिमेंटली डायपोल मोमेंट ऑफ ब्यूटेन वाज कैलकुलेटेड, it was found to be non-zero, which clearly indicates that molecule does not exist only in anti form. ठीक है, because anti form has zero dipole moment. सही बात है। इनफैक्ट ब्यूटेन एग्जिस्ट इन गॉश फॉर्म एंड एंटी फॉर्म। अब वो ये बोल रहा है कि इन इन सारी फॉर्म्स में से भी हम ये मान सकते हैं बच्चों कि इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, ये तो है ही नहीं, खैर दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। वो तीसरा वाला क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? तीसरा वाला क्यों? कौन सा वाला? सर जो फुल्ली एक्लिप्स्ड और पार्शियली एक्लिप्स्ड। Yeah, baby, Pradeep. Of my goodness, that is something new. ये क्या था सर? I don't know. किसके माइक से आवाज आई थी? Zeal Academy. Zeal Academy. गॉड यार, जील एकेडमी को निकाल देते हैं। हेलो प्रदीप। अरे अब मत डराओ यार, हार्ट बीट तेज हो जाता है वैसे ही। हाँ, जील एकेडमी प्लीज। हाँ चलो। Why are these graphs curves and not straight lines? मतलब ये स्ट्रेट लाइंस का मतलब तुम्हारे काफी काफी इंटरेस्टिंग डाउट है। क्यों भाई? वाई आर दीज ग्राफ्स कर्व्ड एंड नॉट स्ट्रेट लाइंस? कोई कोई रीजनिंग? चलो हम इसे 5 मिनट टाइम लगा लेते हैं। अच्छा, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन होता तो उसका सिग्निफिकेंस हम समझते हैं कि क्या होता है? व्हाट डज दिस काइंड ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट? ऐसा ऐसा मॉड्यूलस ग्राफ। ऐसा एक्चुअली इन, मतलब मैं ये बोलूंगा कि स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं सोचना चाहिए। सुनो, स्ट्रेट लाइन में इसलिए नहीं सोचना चाहिए क्योंकि सर पोटेंशियल एनर्जी सडनली चेंज हो जाएगा एंड पॉइंट्स। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में सडनली चेंज तो नहीं होगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन नॉन डेरिवेबिलिटी है। नॉन डेरिवेबिलिटी का मतलब ये है द रेट एट विच इट वाज चेंजिंग जस्ट बिफोर दिस पॉइंट is different from the rate at which it is changing just after this point, the rate at which it is changing, which is not making sense. There is no point कि यहाँ पे इसका rate of change इतना ज्यादा डिफर करना चाहिए था। समझ रहे हो? अलग अलग स्लोप होने की वजह से इसके बजाय क्वाइट लॉजिकली हमें एक्चुअली ऐसा ग्राफ समझ में आता है, ठीक है, कि वो स्मूथ ट्रांजिशन पे जा रहा है। द रेट इज एक्चुअली चेंजिंग स्लोली, नॉट सडनली। ठीक है। दूसरा, जब तुम किसी थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हो इसे, ठीक है, तो हमें ये बात क्लियरली समझ में आती है दैट द जो भी हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी विल डेफिनेटली बी नॉट अ फंक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है ना यार। ठीक है ना तरुण? हाँ। तो क्योंकि ये लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा नहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होना कोई लॉजिकल नहीं होना चाहिए ऐसा हमारे पास में। तो खैर काम की बात ये, मैं ये बोल रहा था तुमसे कि ये अभी हमारे पास में ये तीन हमारे पास आइसोमर्स हैं। तो इन तीनों आइसोमर्स में तुम क्या पूछ रही थी प्रतीक्षा? आपने बोला ना कि गॉश और एंटी एग्जिस्ट करते हैं। वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? फिफ्थ वाला यार, फिफ्थ वाला तो सेम उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता प्रतीक्षा, पहली बात तो मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। मैं तो बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 100%
इसके अंदर कवर हो जाएगा। अब वो हो सकता है कि 98% हो या 99% हो या 95% के आसपास ही हो, समझ रही हो? ऐसा हो सकता है कि 5% इन सब में रहे, फिर वो 5% तुम्हें ये समझना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए प्रतीक्षा कि तुम सिर्फ ये पॉइंट और ये पॉइंट ही क्यों डिस्कस कर रही हो, तुम ये क्यों नहीं डिस्कस कर रही जो यहाँ से यहाँ इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, समझ रही हो? सर मैक्सिमम दूसरे वाले में। बिकॉज यहाँ पे एग्जिस्ट करने से अच्छा तो किसी भी पॉइंट पे इसके दोनों तरफ एग्जिस्ट करे, अच्छा ही है ना भाई। Yes, सर। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, वो जब इनफैक्ट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन भी कर रहे होंगे ना प्रतीक्षा, तो जब स्नैपशॉट खींचोगी तो तुम्हें कोई ना कोई तो यहाँ मिल ही जाएगा, ऐसे की खास बात थोड़ी है। ये वो एक्टिवेशन एनर्जी की तरह है जिसमें से कोई ना कोई क्रॉस तो कर ही रहा होगा। तो इट इज नॉट अबाउट कि यहाँ पे क्यों नहीं है, इट इज अबाउट यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है क्या? Yes, सर। तो अगर हम ये 3 फॉर्म्स ही मेजर फॉर्म्स मान रहे हैं, जो लोग चुप बैठते हैं अपना प्लीज एकदम आंखें खोल के एकदम ध्यान से सुनना, तुमसे पूछा जाए तो बहुत डांट खाओगे तुम। 100 मार्क्स की केमिस्ट्री के पेपर में 90 किसी का आया है क्या? 100 मार्क्स का पेपर था ना केमिस्ट्री का, इट वाज 100 राइट, किसी का 90 आया है क्या? नहीं सर, थैंक, तुमने पहले ही बता दिया। अच्छा 8 मार्क्स से रह गया। अच्छा, कितना आया भाई? 82। 82। 80 प्लस कितने लोग आए भाई 100 मार्क्स में से? मेरा भी। अच्छा 79 टच किया। 79 टच किया पार्थ, ऑलमोस्ट 80। ऑलमोस्ट 80। सर इस बार तीनों में बैलेंस बना के चला है, एक में 18, एक में 19, एक में 20 का है। अच्छा सोहम कितना है तुम्हारा? 90 है। गुड गॉड, गुड गुड, 90। थैंक गॉड सोहम थोड़ी इज्जत रख ली तुम। आयनिक में गया। हैं क्या चीज? आयनिक में गया सोहम सर का? उल्टा सीधा काउंट कर लिया, नाइट्रोजन को कार्बन से रिप्लेस कर 10/9 3.3 कर दिया। हाँ सर। ज्यादा टाइम गया, टाइम तो जाएगा ही सोहम, 90 लाना। अच्छा अब मैं तुम सब से बोलूंगा कि तुमने उस पेपर को देखा? मैंने तो आज डिस्कशन में देखा गाइस, मतलब तुम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में रेजोनेंस का बुकलेट सर ने ग्रुप पे डाला है क्या, बताओ मुझे? हाँ सर। डाला है। तो तुमने उसका एक एक सवाल सॉल्व किया है क्या प्रतीक्षा? सर फर्स्ट वाली एक्सरसाइज किया थी। तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज करने के बाद में प्रतीक्षा तुम OH माइनस वाला डाउट कैसे पूछते हो? उस मोमेंट पे मैंने कुछ और ही कर दिया, उस क्वेश्चन में पूरा लंबा लेकर दिया तो बीच में लॉग में अटक गई। तुलिका कितना आया केमिस्ट्री में, अगर मतलब चैट पे बता दो अगर याद हो तो। हाँ उत्कर्ष तुमने बताया। ओके सी गाइस, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, द पेपर वॉज वेरी वेरी इजी, इट वॉज वेरी वेरी इजी। मतलब मेरे को पता नहीं था पेपर का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर रहा है, नहीं तो मैं इतना पेपर इजी पेपर जाने ही नहीं देता, ठीक है? नॉट स्कोरिंग इन दिस पेपर। ओके उत्कर्ष, कितना आना चाहिए था? नॉट स्कोरिंग इन दिस पेपर, आई डोंट नो कितना आना चाहिए था, इट डिपेंड जिस 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 जो बच्चा क्लास में ढंग से सुन रहा है उसमें मेरे हिसाब से किसी एवरेज बच्चे का मतलब 60-70 तक तो आना ही चाहिए भाई इस पेपर में, उससे कम तो मार्क्स किसी एंगल से नहीं बनता है किसी भी हालत में। ओके आदित्य, ओके तो मैं थोड़ा वही सरप्राइज था डिस्कशन करके कि तुम लोग कैसे कैसे डाउट से पूछ रहे थे, कैसे कैसे सवाल थे उसमें गलत करके आए। अनीश कितना आया केमिस्ट्री में? चैट पे बता दो भाई। ओके एक जगह एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मतलब एक स्ट्रक्चर को रिपीट कर लिया जैसे, मतलब वो भी हुई है। अच्छा संजय, और सर संजय उत्कर्ष आदित्य अंशु, अटेम्प्ट किया तो 90 आ गया। 90 कैसे आ गया पार्थ? वो तुमने वो रीअटेम्प्ट के बाद, मतलब सिली मिस्टेक की थी तो वो सारी दिख गई हाँ बाद सर, में। वो हटा के मेरा भी।
हाँ, सारे फिटजी वालों से भाई मैं ही बोलूंगा पहले तो भाई 0.00 का रूल याद रखो। मतलब एक स्ट्रक्चर जैसे बोलो बोलो, हाँ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो पार्थ? सर एक क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर रिपीट है, एक में कैलकुलेशन में से ऐसे करके। ओके, प्लीज बकल अप। आप जो है सभी को मैं बस ये वार्निंग दे रहा हूं दैट यू आर इन अ वेरी ग्रेव सिचुएशन बिकॉज सब कुछ तुम्हारा ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है? तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि पेपर तो आसान शायद आ जाएगा, बट तुम आसान में भी शिट ना करो, ठीक है? तुम लोग सब जो है इडियट्स टाइप अपना आईक्यू ना शो करो, थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, ठीक है? एवोल्यूशन चेन को थोड़ा सा आगे पुश कर लो किसी तरह से। उस आयनिक इक्विलिब्रियम की शीट का एक एक सवाल सॉल्व करो, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। यस सर। ओके ठीक है। हाँ नीश, शिविन तुम जो है एकदम आराम करो, तुम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लो, उसमें स्कोर बता देना अपना, ठीक है शिविन? कोई फायदा भी नहीं तुमसे करवाने से। तुम एक्चुअली मेहनत करके फिर एक ही सब्जेक्ट करो तो फायदा क्या? तो मेरे को दुख होता है फिर वो कि इससे अच्छा एक्चुअली तुम एंजॉय करो, चिल मारो तुम। चलो, सॉरी सर। तो ये ऑलमोस्ट 100% हमारा कवर हो जाता है इन 3 फॉर्म्स में, 3 कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में। क्योंकि इसका 0 है और इन दोनों का 0 नहीं है, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि बाकी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? बाकी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। तो वही वो नीचे बता रहा है, ठीक है, कि एक्चुअली म्यू नेट क्या हो जाएगा बताओ? म्यू 1 x1 हो जाएगा प्लस म्यू 2 x2 हो जाएगा प्लस म्यू 3 x3 एंड सो ऑन, जितने फॉर्म्स है उन सब टोटल का सम हो जाएगा, राइट? जब इन सबका सम हो जाएगा, x2 x3 are mole fractions of different conformational isomers and mu1 mu2 are their dipole moments, ठीक है? सब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कोई सबको समझ में आ गया तुम्हें? सपोज जैसे मैं म्यू ब्यूटेन की बात करूं तो क्या हो जाएगा बताओ? म्यू एंटी इंटू एक्स एंटी और प्लस म्यू गॉश इंटू एक्स गॉश। अच्छा गाइज, इसमें एक टर्म और आनी चाहिए थी क्या? नहीं। इसमें क्या हुआ? दिस एक्चुअली एक्स गॉश कंटेन्स क्या बताओ? दिस एक्चुअली कंटेन्स एक्स गॉश इनैंशियोमर 1 प्लस एक्स गॉश इनैंशियोमर 2 का टोटल सम। एंड क्योंकि स्टेबिलिटी में दोनों बराबर हैं इसलिए दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। बोलो सही है कि नहीं है? ठीक है, तो ये जो भी सम था ये 2 टाइम्स दिस करने से हमारे पास जो नंबर आता है, 2 इंटू दिस करने से जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्योंकि दोनों इनैंशियोमर हैं तो गाइस 2 इनैंशियोमर्स का डायपोल मोमेंट क्या होगा बताओ? सेम होगा, ठीक है? इसलिए हमारे पास में म्यू ब्यूटेन एक्चुअली म्यू गॉश इंटू एक्स गॉश, बस यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहां तक सबको समझा कि कोई डाउट है बताओ? ठीक है, नीचे का सेंटेंस उसी बात का जस्टिफिकेशन है। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, मैं देखो नीचे जा रहा हूं। मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन का मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म क्या है बताओ? ये एंटी में चला गया, ClCl। और लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म क्या है बताओ? ClCl गॉश पे है। गॉश यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का सवाल देखो, गिवन दैट 1,2 डाइक्लोरोइथेन एग्जिस्ट 70% इन एंटी फॉर्म एंड 30% इन गॉश फॉर्म at 25 degrees Celsius. Using the above information, which option best describes percentage population of 1,2 dibromoethane? तो डाइब्रोमोइथेन और डाइक्लोरोइथेन में ब्रोमो DNA का पड़ा होगा। साइज बड़ा है। वंडरवॉल्फ और ज्यादा रहेगा। अंडरवॉल स्ट्रेन ज्यादा रहेगा। वंडरवॉल स्ट्रेन ज्यादा रहेगा, बिल्कुल सही बात। एंटी बढ़ जाएगा। तो इसलिए एंटी का रेशियो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये 80% 20। ज्यादा हो जाएगा। ये बातें तो खैर आंसर लिखी हुई है, तो तुम्हें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी भाई। इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी इशू इसमें है नहीं। एक्सप्लेनेशन तुमने पढ़ा होगा, तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ केसेस हैं गाइज
जिसमें क्या है कि गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो उसका पहला एग्जांपल है इन दोज केसेस वेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन गॉश फॉर्म, गॉश फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। ठीक है, अब इसको अपन देखो, इसको हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बताओ 5 to 6 मेंबर रिंग में होती है। बताओ, ये चीज हमको शायद याद होगी। इंट्रा एच बॉन्ड जो है, इंट्रा एच बॉन्ड जो है वो क्या होता है बताओ? 5 to 6 मेंबर रिंग में होता है। बोलो सही है? यस सर। Yes, sir. अब 5 to 6 मेंबर रिंग में जब इंट्रा एच बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इस OH को इस OH के सामने रहना चाहिए था ना। बताओ, मतलब दिस वुड हैव बीन लाइक दिस, कि ये OH होता और फिर बाद में इस O का लोन पेयर होता जिसके साथ में H बॉन्डेड होता, ठीक है, और यहाँ पे एक और कार्बन होता, ये कार्बन कार्बन इस तरह से हो जाता। दिस वुड हैव बीन अ परफेक्ट 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, अगर ये प्लेन में होता तो, अगर सब कुछ प्लेन में होता तो ये परफेक्ट 5 मेंबर्ड रिंग बन जाता। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली कैसा फॉर्म हो जाता बताओ? ये एक्चुअली परफेक्ट इक्लिप्स फॉर्म हो जाता। दिस वुड हैव बीन एन इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसको लॉकिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना? इसकी तरह लॉकिंग, हाँ ट्रीट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि ये जब जब तुमने इसको ऐसे प्लेन में लॉक किया तो यहाँ पे एक एक जो है वो रिपल्शन चालू है। कौन सा रिपल्शन बताओ? Engelstrom. टॉर्शनल वंडरवॉल। कौन सा रिपल्शन चालू है? देखो, आज यहाँ वंडरवॉल रिपल्शन नहीं है, यहाँ वंडरवॉल अट्रैक्शन है। पहले तो जो टॉर्शनल, हाँ टॉर्शनल, जो दो इसमें होते थे, एक होता था वंडरवॉल, ठीक है, और एक होता था टॉर्शनल। तो पहले तो क्या हुआ कि भाई टॉर्शनल रिपल्शन तो अभी भी है, लेकिन वंडरवॉल रिपल्शन जो है ये एक्चुअली चेंज होके वंडरवॉल अट्रैक्शन में चेंज हो गया है। ठीक है, अब अगर सोचो, अगर वंडरवॉल फोर्सेस अट्रैक्टिव हो जाएं तो हम लोग सबसे पहले बताओ, सबसे पहले तो जिस चीज को हम लोग रिपल्शन मान के मैक्सिमम सेपरेशन में रखते थे एंटी पे, बताओ वो चीजें अगर अट्रैक्टिव हैं तो एक दूसरे के पास रहना पसंद करेंगी। सही बात है। तो जब ये पास रहना पसंद करेंगे एक दूसरे के, तो OH OH एक दूसरे के पास में रहते हैं, लेकिन साथ में टॉर्शनल स्ट्रेन जब लगना शुरू होता है तो ये नीचे से, ठीक है, इस पॉइंट से एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। दिस बॉन्ड गोज स्लाइटली आउट ऑफ प्लेन, दिस बॉन्ड गोज स्लाइटली आउट ऑफ प्लेन जस्ट सफिशिएंटली एनफ, जिससे अभी भी ये रिंग कितनी है बताओ? 5 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है। समझ रहे हो क्या? 1 2 3 ये वाला कार्बन, 4 ये वाला कार्बन, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग इनफैक्ट है, नहीं 5 मेंबर्ड रिंग है, और 5 सर थोड़ा अभी एंगल स्ट्रेन भी रहता है ना? क्या होता है? एंगल स्ट्रेन भी रहेगा एंगल स्ट्रेन नहीं, एंगल स्ट्रेन क्यों रहेगा बेटा? सर, क्योंकि मतलब Sir, ring form होगा। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, ये 5 मेंबर्ड रिंग इसीलिए फॉर्म होता है। अगर सपोज मैं 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर रहा होता ना पार्थ, तो मैं बोलता कि भाई ये ऐसे रहना चाहते थे, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने इनको जो है इधर करके, ठीक है, तुमने इस बॉन्ड को इधर इधर शिफ्ट करके यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ले आए तुम इधर। ओके, समझ रहे हो? 5 और 6 में हम H बॉन्ड क्यों बनाते हैं पार्थ? इसीलिए तो बनाते हैं ताकि एंगल स्ट्रेन ना आए, तभी तो मॉलिक्यूल इजीली इंट्रा कर लेता है 5 6 में। अगर एंगल स्ट्रेन करोगे ना तो H बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ही नहीं है कि उसे तुम पकड़ पाओ। समझे क्या? हाँ सर। तो इसलिए जहां पे ये इंट्रा H बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, वहां पे गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी फॉर्म से। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिसाब से तो हमें एक्चुअली इक्लिप्स में होना चाहिए था। देखो बच्चों, हिसाब से तो हमें एक्चुअली इक्लिप्स में होना चाहिए था, बट इक्लिप्स से थोड़ा सा हम लोग स्लिप होके ऐसे एंगल पे चले गए सच दैट टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम हो गया, टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम हो गया, और वंडरवॉल अट्रैक्शन भी क्या है, ये एक्चुअली बना हुआ है अभी तक। तो ये बेस्ट पोजीशन हो जाती है। फिर ये स्क्यू रहेगी? क्या रहेगी? जो पोजीशन अभी बनी है वो स्क्यू रहेगी? नहीं, स्क्यू तो बेटा हम उसको बोलते हैं ना, जो स्क्यू हम लोग किसे बोलते थे? जो गॉश और इक्लिप्स छोड़ के सारे
तो हम लोग इसे एक्चुअली गॉशी बोल रहे हैं, Okay. ठीक है, इसे हम लोग गॉशी बोल रहे हैं, ये ऑलमोस्ट एज गुड एज 60 डिग्री है। Okay. अब इंटरमोलिकुलर नहीं, एक्चुअली इंट्रामोलिकुलर होना चाहिए, इस वर्ड को ठीक कर लो भाई। तो जहां भी आज से तुम्हें एच बॉन्डिंग का केस मिले बच्चों, ठीक है, जैसे CHO और OH, तो गाइस तुम्हें पता है ना कौन सा एच एच बॉन्डिंग कर सकता है, CHO का H कि OH का H? OH का। OH का। OH CHO का H तो कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा सा लेट इसको पकड़ रहे हैं, जिन्हें थोड़ा सा वीक लगता है, वो यहाँ पे एच बॉन्डिंग वीक लगता है, वो यहाँ पे लिख लें अपने नोट्स में स्पेशली कि ये हाइड्रोजन यूजलेस है, दिस इज यूजलेस फॉर एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग के लिए इस पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ ये एक ही एच एलिजिबल है, क्योंकि एच बॉन्डिंग के लिए किससे अटैच होना चाहिए? FON। FON। ठीक है, सेम गोज फिर ये देखो FOH के लिए, इन सब मिसिलिटी का ऑर्डर ये है। सर आप ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे सकते हो जिसमें एंगल स्ट्रेन आ रहा है? जिसमें एंगल स्ट्रेन हो, हाँ। लो ये रहा, 2 पेज नीचे चले जाओ, भर भर के है, ये रहा। जब तुम साइक्लिक कंपाउंड्स में आ जाओगे तो इन सब में एंगल स्ट्रेन है। देखो तरुण, इसमें सबसे ज्यादा है, दिस थिंग हैज बीन बीटन ब्लैक एंड ब्लू बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। बहुत बुरी हालत में है ये। सर इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले केस में। मतलब मैं इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर दूंगा ना बेटा, ये लो। तुम क्या चाहते हो कि ओपन चेन में एंगल स्ट्रेन लेके आए, ये चाहते हो क्या तुम? नहीं। ये रहा न्यूमैन प्रोजेक्शन साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोप्रोपेन का। साइक्लोब्यूटेन का कैसा बन जाएगा? देखो ऐसा बन जाएगा, देखो गाइस, ऐसे 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 ऐसे, देखो ये है साइक्लोब्यूटेन, Yes sir। ऐसे बन जाएगा। तो which of the following cases anti conformation has exactly zero dipole moment? अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये इंटरेस्टिंग सवाल कैसे है, देखो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, पहली नजर में सब के सब देखने पे जीरो डाइपोल मोमेंट के लगते हैं कि नहीं लगते हैं? Yes sir। यस सर। सब के सब लगते हैं, बिकॉज क्या है, देखो अगर ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ठीक है, एंटी कन्फर्मेशन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो मैं 100 हॉर्स के फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं गाइस। तो ये वेज पे H है, थोड़ा पेशेंस से बैठ के देखो, ये डैश पे H है, अच्छा ये वेज पे H है और ये डैश पे H है, ठीक है। अच्छा यहां पे एक ग्रुप G लगा हुआ है और यहां पे एक ग्रुप G लगा हुआ है। अब अगर ये एक एंटी कन्फर्मर है, सबको दिख रहा है ये एंटी कन्फर्मर है? बोलो भाई। Yes sir। यस सर। अब अगर मैं इसका वेक्टर ऐसा बनाऊं, अच्छा बाय सिमेट्री में ये भी बोल सकता हूं कि इसका जो भी एंगल होगा थीटा डैश, एग्जैक्टली वही थीटा डैश यहां पे होगा कि नहीं होगा? बताओ। Yes यस sir। सर। होगा सर। होगा। इसका मतलब दीज टू वेक्टर्स जो भी अगर ये हैं यहाँ पे, दीज टू वेक्टर्स आर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल। ये बात मैं कंफर्म बोल सकता हूँ, दीज टू यस सर। आर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल। आर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल। ये सही है तुल्य का? सर वहाँ पे जो Yes, डी sir. ऑप्शन है उसमें F और Cl है, उसके लिए भी है। नहीं उसमें, हाँ इसमें नहीं होगा। ये तो चलो ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं है एग्जाम्पल।
इसमें तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज जब दोनों जी ही अलग अलग हैं तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। लास्ट वाला तो ऑब्वियसली नहीं है। हम तो पहले फर्स्ट 3 के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक कंफर्मर तो मिलेगा ना? नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि एंगल ठीक है। कंफर्मर मिल जाएगा एंटी, लेकिन उसमें एंगल एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा ना। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि जीरो डायपोल मोमेंट हिसाब से तो हो जाना चाहिए। क्यों? सपोज जी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जी पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, जी पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, बताओ जीरो हो गया। और जी अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बताओ कार्बन पे प्लस आएगा, जी पे माइनस आएगा, कार्बन प्लस आएगा, जी पे माइनस आएगा, हो जाना चाहिए। सही बात है। यस सर। तो ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे OH। जब तुम यहाँ पे OH इंट्रोड्यूस करते हो तो तुमने यहाँ पे O और H इंट्रोड्यूस कर दिया, O और H इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो, अगर मामला यहीं पे खत्म हो जाता तो ओवर हो जाता। अब OH के अंदर क्या प्रॉब्लम है? OH के अंदर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और 2 लोन पेयर और है यहाँ पे। समझ रहे हो क्या? और ये 2 लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, मुझे बताओ, पंखे की तरह ऊपर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? यस हाँ सर। अब इन 2 लोन पेयर की वजह से, ठीक है, और इस एक जो है हाइड्रोजन की वजह से कोई एक रैंडम डायपोल जो है वो और जनरेट हुआ होगा यहाँ पे। बताओ ऐसा कुछ ऐसा। और जब ये घूमता होगा पंखे की तरह तो ये डायपोल भी तो साथ साथ में पंखे की तरह इसके ऊपर घूमता होगा। बताओ। यस सर। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? this arrow actually rotates as this OH group rotates. Even in this anti conformer, अगर मैंने इतना लॉक कर भी दिया, even for fixed anti conformer अगर मैं ले लूं तो भी ऊपर के OH के घूमने की वजह से, ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम हमेशा 0 आएगा। ये कंपलसरी नहीं है। ये बात समझ रहे होगे? हाँ सर। अच्छा, ये प्रॉब्लम कब नहीं होगी? देखो, ये प्रॉब्लम तब नहीं होगी, सुनो, जब मैं यहाँ पे OH ना लगा के एक ऐसा एटम लगाऊं, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लगाया Cl। अब क्लोरीन पे और कुछ लगाया क्या? बताओ। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? एक ही है, लोन पेयर। लोन पेयर है। एग्जैक्टली कितने लोन पेयर हैं? जी 3 और वो 3। 3 लोन पेयर मुझे बताओ कि ठीक है। इस बॉन्ड के सामने सिमेट्रिकली फैले होंगे कि नहीं होंगे बताओ। यस यस सर। सर यस सर। मतलब sp3 एंगल नहीं होगा, लेकिन इन तीनों का एंगल इस बॉन्ड से सेम होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस यस सर। इसका मतलब इन तीनों का जो डायपोल मोमेंट का सम होगा गाइस, वो प्लस से इधर और प्लस से इधर करने से इन तीनों का इंडिविजुअल सम वापस इसी लाइन के अलोंग आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। यस तो जब ये क्लोरीन का एटम घूमेगा तो इसके घूमने से ये वेक्टर क्या चेंज होगा डायरेक्शन में? बताओ। नहीं सर नहीं। तो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाई टू OH attached on anti position will not give you exact zero dipole moment. काफी कुछ जीरो रहेगा बट एग्जैक्ट जीरो नहीं रहेगा। समझ रहे हो क्या? वो OH के बेंट बॉन्ड होने के लोचे की वजह से है ये। सर जस्ट बिकॉज वो 2 लोन पेयर और एक हाइड्रोजन है इसलिए। हाँ, अगर इन तीनों का, जैसे इस OH के अंदर 2 लोन पेयर और एक हाइड्रोजन का, तीनों का वेक्टर सम इसी लाइन के अलोंग होता, ठीक है, तो वो जीरो होता, लेकिन वो है नहीं। द सेम गोज फॉर नाइट्रोजन। क्या ये अमीन ग्रुप? तो N के ऊपर क्या है बताओ गाइज? 2 हाइड्रोजन है कि नहीं, और एक लोन पेयर है। यस सर। तो इसमें भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज ये इस लाइन के अलोंग आएगा क्या? इसका सम, वेक्टर सम नहीं आएगा।
नहीं। चैतल समझा क्या? हाँ सर समझ। तो जैसे मुझे मुझे तुम बताओ कि सपोज मैंने यहाँ पे CH2 और CN लगाया, तो इसका जीरो होगा या नहीं जीरो होगा? होगा क्यों जीरो होगा चैतल? सर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है और एक ही लोन पेयर है तो वो उसी लाइन में आ जाएगा। अच्छा, ट्रिपल N बॉन्ड पे लग रहा है तो क्या, थोड़ा सा और मुझे एक्सप्लेन करोगी क्या? सर नाइट्रोजन का लोन पेयर। उसी लाइन में आ जाएगा, सही बोल हाँ रही सर। हो। थोड़ा ये भी बता दो कि एंगल कितना है इसका? सर 180 डिग्री। हाँ, इसका मतलब 180 डिग्री होने की वजह से ऐसा हो जाएगा ना, बताओ कि इस सी पे ट्रिपल बॉन्ड N और फिर इस सी पे ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये बताओ बिल्कुल परफेक्ट लीनियर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यस सर, SP है। तुम्हें सर कुछ समझ में आया? घूमने के लिए नहीं है। हाँ, कुछ एक्चुअली घूमने के लिए है ही नहीं, जैसा रहेगा वो ऐसे ही रहेगा बस। सबको समझ में आ रहा है कि क्या, कैसे जीरो नॉन जीरो हो जा रहा है डेवलपमेंट हल्का सा? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, इसको हटा रहा हूं मैं। अच्छा, द सेम गोज फॉर दिस। देखो मैं तुमसे यहाँ पूछता हूं, जैसे अगर मैंने बेंजीन पे 2 Cl लगाए, तो इसका म्यू नेट जीरो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बिकॉज ऑफ सेम यस रीजन, सर। होगा सर। वो 3 लोन पेयर की वजह से म्यू नेट जीरो होगा। अच्छा अच्छा, सोच के बताना। देखो, बेंजीन पे, और किसी और के आंसर से जज मत करके बताना। बेंजीन पे तुमने OH और OH लगाया, इसका जीरो होगा कि नहीं होगा? Sir, chat में लिखूं? हाँ, चैट में लिख दो। हाँ, अंशुल सही है। हाँ, शौनक सही है। हाँ, नहीं, हमें कंपल्सरी बताना है। वो कभी कभार तो चलो बाई चांस हो ही सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। हाँ प्रतीक्षा, यस आर्यन, यस चेतन, हाँ तरुण, यस महक, यस पार्थ। अच्छा ठीक है, इसका बताओ। हाँ खुशी, यस निलय। देखो इसका बताओ, इसका होगा कि नहीं होगा? हाँ सोहम। देखो, तुमने बेंजीन पे एक CH3 और पैरा पे एक CH3 और लगाया है, इसका जीरो होगा कि नहीं होगा? यस प्रतीक्षा, शिवेन, खुशी, अनीश, तरुण, पार्थ, आर्यन, शौनक, अंशुल, निलय। हाँ हाँ तमोली। हाँ, सबको समझ में आया, इसका जीरो होगा। क्योंकि क्योंकि अगेन तुम इसको जब एक्सपैंड करोगे तो ये फ्लावर की तरह जो खुलेगा सामान, तो इन तीनों हाइड्रोजन्स के लिए क्या होगा बताओ? वेक्टर सम क्या होगा इसका? इसी लाइन के अलॉन्ग लाई करेगा। एम लाइन पे आएगा। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, बेंजीन पे मैंने NO2 और NO2 लिया, इसका जीरो होगा कि नहीं होगा? मैं तुम्हारा आंसर राइट और रॉन्ग बताऊंगा, तुम लोग चैट पे दे सकते हो। ओके खुशी, ओके चैतल,
हाँ शिवेन, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो रुक जाओ, चलो ठीक है। पार्थ तुम बताओ कि NO2 का तुमने जीरो नॉन जीरो तुमने क्या सोच के बताया? सर अगर जैसे हम एक एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन नेगेटिव पे सिंगल बॉन्ड, अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें अगर एक चीज बताऊं कि रेजोनेंस की वजह से ये दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर हो एन जाते पे प्लस, रेजोनेंस की वजह से वो मतलब 1.5 पे आ जाता है उसका हैं। हाँ वो आ बॉन्ड जाता ऑर्डर, है। इसलिए मुझे थोड़ा ये बात अकाउंट में लेने के बाद में अपना आंसर तुम जीरो बोलोगे नॉन जीरो बोलोगे, कुछ चेंज करोगे कि वही रहेगा? सर वो अकाउंट में लेने के बाद तो फिर सुनो 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 सुनो, चलो ठीक है, देखो सुनो, सर मुझे तब बताओ भी कि ये तब भी ग्रुप, सर नो सर, क्योंकि वो ग्रुप पूरा घूम सकता है। अच्छा ठीक है। अच्छा पार्थ अब मुझे बताओ, ये ग्रुप बताओ प्लेनर है कि नहीं है? बोलो। यस सर। sp2 है ना नाइट्रोजन भाई, नाइट्रोजन sp2 है ना? तो अभी यस जब मैंने जब दोनों दोनों बॉन्डिंग बराबर कर दिए तो इसका जो डायपोल है वो इस लाइन के अलोंग है कि नहीं, बताओ दोनों का मिला के। हाँ सर। अब जब मैंने इसे घुमा भी दिया पार थोड़ा सा, अगर सपोज ये ऐसा आ गया O और O, तो अभी भी इस लाइन के अलोंग है कि नहीं, बताओ ये। हाँ सर। तो अगर मैं इसे इसी लाइन का घुमा भी दूं तो उससे क्या फर्क पड़ा, बताओ इस NC बॉन्ड के अलोंग है कि नहीं वो? हाँ सर, उसी का लाऊं। तो मैं अगर बेंजीन पे OH लगाता तो ये टेढ़ा होता था, तो अलग अलग डायरेक्शन में OH होने की वजह से एक्चुअली वेक्टर घूमता था। लेकिन मैं बेंजीन पे NO2 लगाता हूं तो ये एक्चुअली प्लेनर है, तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर प्लेन आ भी जाते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली इन सब का क्या है, हमेशा इसी लाइन के अलोंग रहता है वेक्टर। समझ रहे हो क्या? यस सर। तो वही एक्सप्लेनेशन नीचे के पेजेस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी लोगों ने जब कॉपी किया होगा गाइस, तो मुझे बताओ तुम्हारे पास इतनी सी स्पेस बची होगी कुछ नोट करने के लिए? यस सर। हाँ सर। तो इसके बाद तो स्पेस ही स्पेस है। हाँ सर, उसके बाद हाँ सर मतलब कुछ लिखा ही नहीं है। मतलब सबने अपने अपने इसको स्टॉप करने के बाद आधा एक पन्ना बचा होगा ना कहीं पे थोड़ा सा। आई यस वॉन्ट टू सर। राइट फ्यू लाइन्स ऑन, ठीक है, ऑन अ वेरी स्पेशल थिंग दैट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, दैट इज कॉल्ड गॉश इफेक्ट। संचय गॉश इफेक्ट पता है क्या? सर ये टर्म पढ़ा था बट अब याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? किसके रिलेटेड है, किसी 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 कंपाउंड के लिए स्पेसिफिकली? कोई केस था शायद सर। कोई केस था, ओके। आदित्य, उत्कर्ष या अंशुल, किसी को पता है, कुछ याद है क्या इसके बारे में? नहीं? सर स्टेबिलिटी से रिलेटेड था क्या? हाँ, किसकी स्टेबिलिटी और कैसे, कुछ आइडिया है? सर शायद से गॉश और एंटी के बीच में कंपैरिजन था। सर मिथॉक्सी में था क्या? हाँ सही बात है, मिथॉक्सी में होता है। सर उसमें भी कुछ वजह था ना कि गॉश ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी से, क्यू होता है हाँ वही शायद से इफेक्ट होता है। हाँ, yes, there is this there is a very unusual phenomena and you are not going to like it, ठीक है ना, तुम्हें पसंद नहीं आएगा गॉश इफेक्ट जो है। तो वो अनयूजुअल फिनोमिना क्या है, दैट गॉश इफेक्ट इज अ सिचुएशन वेयर अ गॉश कन्फर्मर, एक मिनट
हाँ, तो गॉश कन्फर्मर जो है, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन, दैट इज मतलब ग्रुप्स एट 60 डिग्री सेपरेशन, मेन ग्रुप्स एट 60 डिग्री सेपरेशन are more stable than anti-conformer even without any intra-H bonding. Even without any intra-H bonding. सर बट हमने तो वैसे किया था ना, जैसे मतलब पेपर के पहले आपने बोला था कि एकदम दूर दूर रख दो उनको। हाँ हाँ हाँ, सुनो, इसके आगे वर्ड ऐड कर लो, इन सम कंपाउंड्स, सब में नहीं होता ये, मैं तुम्हें पहले ही बोला तुम्हें पसंद नहीं आएगा ये, वो यूजुअल है भी नहीं भाई। The best example, one of the best examples of this situation is is 1,2-difluoroethane. अब 1,2-डाइफ्लोरोइथेन में मतलब वो ये बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, पहले तो तुम मतलब समझ लो क्या बोल रहा है। इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, ये वाला जो कन्फर्मर है जिसमें F यहां पे है, देखो H यहां पे है, H यहां पे है, और दूसरे कार्बन में F सेंटर में है, यहां पे वेज पे H है, डैश पे H है। देखो ये गॉश है कि नहीं है, मतलब इसका अगर तुम फ्रंट व्यू लोगे तो तुम्हें ऐसा नजर आएगा ये कि एक F इधर है, एक H इधर है, एक H इधर है, ठीक है। दिस इज मोर स्टेबल देन एक F यहाँ है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है। दिस इज मोर स्टेबल देन ये वाला कन्फर्मर जिसमें एक F ऊपर है, एक F नीचे है, H और H, H और H। ठीक है, ये इससे ज्यादा स्टेबल है। अब इसके जो एक्सप्लेनेशन है, इसके क्या मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। उसमें से एक एक्सप्लेनेशन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड है। अब तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन आता नहीं है गाइस, अभी समझ रहे हो? भारी भरकम साइंटिस्ट वाला वर्ड लग रहा है। हाँ, तो तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन आता नहीं है तो प्रोबेबली या तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे और फिर उसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सर मतलब वो सिग्मा पाई, मतलब सिग्मा ऑर्बिटल रेजोनेंस ऐसा कुछ। हाँ, एक्चुअली इसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जो है वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके जो है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले आते हैं। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में हम H प्लस को लूज करवा के डबल बॉन्ड बनाते हैं, वैसे इसमें भी हम H प्लस को लूज करवा के जो ये फ्लोरीन के सामने, देखो ये वाले फ्लोरीन के सामने एक H आ गया है ना, हाँ और इस वाले फ्लोरीन के सामने भी एक H आ गया है। तो इन दोनों जगह से क्या है, H प्लस लूज करके, ठीक है, ओवरलैप करके डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाते हैं CC के बीच में, जिससे स्टेबिलिटी आती है। तो ये अभी बहुत ज्यादा वेलकम थॉट तो नहीं है, बट क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये मालूम चले पहले कि ऐसा कुछ एक्सेप्शनल इशू है इसके अंदर।
ठीक है, तो और इसके कौन से एग्जांपल्स हैं? अब और है इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल के अंदर तो क्या है कि भाई एच बॉन्डिंग भी होती है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका नाम ये। सबने कॉपी किया ये? एक बार पहले बताओ, सबने लिख लिया इतना? यस सर। सर 1,2-डाइमेथॉक्सी इथेन में भी होता है। हाँ होता है। जब मतलब यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आएंगे ना, F और F जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हाँ ऑक्सीजन आएगा, हाँ, अब याद आया, ऐसा ही था। तब भी होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो। दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन, ये भी नोट कर लो, CH2 OH और OH। ठीक है, इसका देखो, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल या CH2 जैसे अभी तुमने ये CH2 F और F में देखा है ना, वैसे वैसे ये F और F हटा के OMe लगा दो। अब कोई आदमी बोल सकता है कि सर एक मिनट, यहां तो सर इंट्रा H बॉन्डिंग भी हो रही है, इसलिए भी गॉस स्टेबल है यहाँ पे। लेकिन फिर OMe में तो कोई इंट्रा H बॉन्डिंग नहीं है, यहां तो नहीं होना चाहिए था ऐसा गॉस स्टेबल, यहां भी गॉस स्टेबल है। तो दिस इज बिकॉज कि जब भी यहां पे मेरे पास में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, उनका फिर तो ऐसे याद करना है कि सर O और F या NB? N नहीं, N के साथ में इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। सर तो हमेशा मतलब जो आते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही आते हैं, बहुत मतलब हाईली। हाँ, तुम इसको ऐसे मत याद करो, तुम ये 3 एग्जाम्पल याद कर लो पहले तो। 1,2-डाइफ्लोरोइथेन बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसको याद रखो। सब लोगों ने कॉपी किया क्या, इतना बताओ। ओके, सर एक OMe में वैसे OMe इटसेल्फ घूमता रहेगा तो वैंडर वाल टाइप्स। सही बात है, सही बात है। वो जो तुम बोल रहे हो ना, शौनक, उसके अंदर क्या है कि भाई इस सी पे जब मैं गॉश पे रख रहा हूं ना, तो एक तो भी पहली बात तो इक्लिप्स नहीं है ना ये शौनक, ये वेज पे एक O है और ये इस तरफ एक O है, और इस पे फिर CH3 जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो घूमता है और ये जो घूमता है, तो इसके अंदर भी क्या है कि भाई पहली बात तो सेम प्लेन में नहीं है, तो इसमें वंडरवॉल थोड़े बहुत हैं लेकिन थोड़े कम हो गए हैं। इक्लिप्स में होता तो बहुत खराब हो जाता, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हमेशा जरूरी नहीं है ना कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने ही रहे। हाँ। तो जनरली जब ये इधर रहेगा तो ये चीज फिर इधर नहीं, इधर जो है घूम नहीं पाएगी। जब ये हट जाएगा घूम के उधर, तो ये इधर घूम सकता तो है। दोनों एक दूसरे का रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हाँ करेंगे, सही बात, थोड़ा बहुत करेंगे। और आखिरी चीज क्या है कि इमीडिएटली नहीं अटैच्ड है ना, पहले O अटैच्ड है, उस O पे CH3 अटैच्ड है, समझ रहे हो? तो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं वो सब। सबने लिखा है इतना, ये मतलब याद रखना है तुम्हें कम से कम एटलीस्ट इतना। यस। ठीक है भाई, तो मैं इसको देखो एक बार यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आइसोमेरिज्म में अपने पास कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन के अलावा और जो है कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि हमने जो है
एक बार बस इतना बता दो, केमिकल बॉन्डिंग में हमने वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिख लिए थे क्या? डायपोल सर मोमेंट पहला ही लिखा था। पहला ही लिखा था। एक बार जरा जल्दी से वो निकाल लो बॉन्डिंग का, बस हमें 15 मिनट्स 10-15 मिनट्स लगेगा जल्दी से।